को चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। महज 3 दिन के बाद 13 तारीख को मतदान होने वाला है। ये मतदान तय करेगा हमारे आने वाला भविष्य को। ऐसे में आज आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ये विनम्र आग्रह करने आया हूं कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है हम लोगों को सही फैसला, सही निर्णय लेने का। जरूरी है विकास और विनाश के बीच जो ये द्वंद्व चल रहा है, इस द्वंद्व में अपना मतदान देकर विकास की राह पर न सिर्फ तरारी विधानसभा को आगे बढ़ाने का, बल्कि पूरे बिहार प्रदेश को मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए विकास की राह पर आगे लेकर जाने का। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन का मजबूती से नेतृत्व करते हुए हमारे प्रदेश को तीव्रता के साथ विकास की राह पर आगे लेकर जाने के लिए दिन रात प्रयासरत हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तो वहीं इस गठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जिस राज्य को डबल इंजन की सरकार मिलती है, उस राज्य को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। और आज यही फैसला हम लोगों को मिलकर लेना है। उस डबल इंजन की सरकार को हम लोगों को मजबूती देने का काम करना है, ताकि केंद्र सरकार की योजनाएं हमारी विधानसभा में सरलता से उतर सके, ताकि हमारे विधानसभा की ऐसी योजनाएं जिसको केंद्र सरकार की स्वीकृति की जरूरत है, उसको हम लोग केंद्र सरकार से पारित करा सके। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी स्वयं यहां पर मौजूद हैं, और जिस राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं आपके समक्ष हो, उस राज्य में उस विधानसभा की संभवतः कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जिसको मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरा नहीं कर सके। ऐसे में साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जहां एक तरफ हम लोगों की एनडीए की सरकार जो जात पात धर्म मजहब बिना किसी भेदभाव के तमाम विकास की योजनाओं को धरातल पर उतार कर हमारे राज्य, हमारी विधानसभा को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम कर रही है। हम लोगों ने महिलाओं के सम्मान के लिए उज्ज्वला योजना लाने का काम किया। हम लोगों ने महिलाओं के लिए घर घर शौचालय बनवाने का काम किया। इससे पहले हम लोगों के घर में कोई बीमारी आती थी तो महिलाओं के जेवर घर की जमीन को गिरवी रखना पड़ता था, पर आज आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज अगर बिहार की महिलाएं शिक्षित हो पा रही हैं, अपने आप को मजबूती से हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व कर पा रही हैं, तो ये देन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। हमारी सरकारों ने बिना जात पात धर्म मजहब में, बिना किसी को जाति में बांटे हुए हर व्यक्ति का विकास करने का कार्य किया। हम लोगों ने हर किसी की भावना को सम्मान देने का काम किया। जहां महिलाओं के सम्मान की चिंता की, तो वहीं बुजुर्गों के अधिकारों की चिंता की, वहीं युवाओं के भविष्य की चिंता करके भी हमारी सरकार ने कई ऐसी योजनाओं को लाने का काम किया जिसके तहत हमारे बिहार के युवाओं को अपना राज्य छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। पर ऐसे में साथियों, इन योजनाओं को, विकास की इन धाराओं को ऐसे ही मजबूती से बल मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि जो व्यवस्था इस डबल इंजन की बनाई गई है, इसको इसी तरीके से हम लोग बरकरार रखें। कई ऐसे विपक्षी दल के नेता हैं
कई ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को जात पात धर्म मजहब में बांटने की सोच रखते हैं, जो सोचते हैं कि हम लोगों को बांटकर हम लोगों को एक दूसरे से अलग कर कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, कभी जातीयता के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। ऐसे में हम लोगों को समझने की जरूरत है कि कौन सही मायने में दुख सुख में हमारे साथ खड़ा है, कौन सही मायनों में हमारे विकास की सोच रखता है, हमारे भविष्य की चिंता करता है, युवाओं की चिंता करता है, महिलाओं की चिंता करता है। ये सोचकर हम लोगों को फैसला लेने की जरूरत है। आएंगे विपक्षी दल के नेता, भ्रम फैलाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कभी आप लोग को आरक्षण के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर। साथियों, आज चिराग पासवान आप लोगों के बीच मौजूद होकर मैं अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर कहता हूं, केंद्र सरकार में मंत्री हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समर्थक हूं। आज अपने नेता की कसम खा के कहता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो इन विपक्षी नेताओं के झूठे वादों से, इन लोगों की बंटवारे की सोच से। आज हमारे देश में उसके बारे में कह रहे हैं कि ये फैसला हमने कराया था। अब सोच लीजिए कितना फरेबी लोग हैं। तो जाल फरेब में फंसना नहीं है। 3 दिन के बाद विशाल जी को के कमल छाप में बटन दबाना है, इनको जीता। परेशानी बस इतनी सी है कि उनको विकास नहीं चाहिए। अगर उनको विकास मिल जाएगा तो हमारी जो जनता